ये कथा साहित्य का पहला पाठ है, ध्रुव यात्रा। इसके लेखक देवेंद्र कुमार हैं और इसमें तीन पात्र हैं, राजा रिपुदमन, उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेयसी है, और तीसरे पात्र हैं आचार्य मारुति। तो इसका संक्षिप्त सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो कहानी काफ़ी लंबी है, कहानी पढ़ने के बाद इसका वो निकलता है, फिर भी इसका संक्षिप्त सारांश मैं पढ़ के बता रहा हूँ, देख लीजिए। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर में बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। यानी राजा रिपुदमन ने उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त की, तो जो है विजय प्राप्त करने के बाद वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो उन्हें जगह जगह उनको बधाई दे रहे हैं लोग। ये खबर अखबारों में मोटे अक्षरों में छपती है, और इसके बाद जो प्रतिदिन के संदेश, जीवन के उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों के विषय में जोर शोर से अखबारों में छपता है। अब वे कहाँ गए? बम्बई होते हुए दिल्ली आ गए हैं। उनकी जो प्रेयसी है उर्मिला प्रतिदिन उनसे संबंधित खबरें बड़े मन से पढ़कर अपने शिशु के लालन पालन पर अपना ध्यान लगाए है। और चौथे दिन एक बड़ा लिफाफा उसे प्राप्त हुआ, जिसमें एक संक्षिप्त खत था। उर्मिला ने उसको भी पढ़कर लिफाफे को मोड़कर उसी प्रकार रख लिया जैसे वे अखबार में उनकी खबर पढ़कर रख देती है। राजा रिपुदमन को स्वयं से शिकायत है कि उन्हें नींद नहीं आती, उनका मन काबू में नहीं रहता। यूरोप में उन्होंने मानस उपचार के संबंध में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी और फुर्सत मिलते ही उनकी शरण पहुंचे। आचार्य विजेता के रूप में राजा का अभिवादन करते हैं। रिपुदमन अपनी विजय को एक छल मानते हैं। वे आचार्य को अपनी परेशानी बताते हैं। राजा आचार्य को डायरी लिखने का आदेश देकर कल मिलने के लिए कहते हैं। शारीरिक रूप से राजा को स्वस्थ बताते हुए आचार्य ने पिता की चिंता के विषय में बताते हैं कि आप अपने पिता की इच्छा के अनुरूप विवाह कर लें। रिपुदमन विवाह को बंधन मानकर इनकार करते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। आचार्य किसी भी प्रकार परिजनों से मिलकर परसों मिलने के लिए कहते हैं। समय बीते बीते राजा ने एक दिन उर्मिला से सिनेमा के बॉक्स में भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई। बॉक्स में भी केवल बच्चे के नाम को लेकर चर्चा हुई। फिर दोनों जमुना किनारे पहुंच गए। राजा ने कहा, आप कहो मुझे क्या कहती हैं? उर्मिला राजा को अपनी तथा बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वह कहती है कि तुम्हारी प्रत्येक सफलता पर मुझे गर्व है और उसी के लिए जीवित हूँ। राजा उर्मिला से आचार्य मारुति की विवाह की बात को बताते हैं। वह मारुति को ढोंगी बताती है। जानती हुए स्त्री को चूहे और आदमी को हल्के लिए पैदा हुआ है समझता है। वह महत्व का शत्रु, साधारणता का अनुचर है। उर्मिला सिद्धि के लिए राजा को दक्षिण ध्रुव जाने के लिए कहती है। राजा, मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ, तुम मुझे पाने के लिए जाते हो, यही तो मिलने की राह है। राजा कहता है, तुम रो रही हो? इस पर उर्मिला कहती है, हाँ। स्त्री रो रही है, प्रेम का प्रसन्न है। स्त्री की बात सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। निश्चित समय के अनुसार राजा रिपुदमन डायरी के साथ कहाँ पहुँचते हैं? आचार्य से मिलते हैं। आचार्य उनसे उनके लिए तथा उर्मिला के संबंधों के विषय में पूछते हैं। वे बताते हैं कि उर्मिला की प्रेरणा से ध्रुव यात्रा पर गया। उससे पहले वह विवाह के लिए उद्यत थी। मैं तैयार नहीं था। गर्भ के बाद मैंने विवाह पूर्वक साथ रहने का निश्चय किया, किंतु उसने ध्रुव यात्रा पर जाने का आग्रह किया। मैं चला गया। लौटने पर वह शायद प्रसन्न हुई, लेकिन रुकने से अप्रसन्न है। वह कहती है कि जाओ, जय यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं है, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वो कहते हैं कि वह मेरी सगी बेटी है। आचार्य राजा से पूछते हैं कि अब क्या कहते हो? राजा कहते हैं कि मेरे लिए सब उर्मिला से पूछिए। आचार्य राजा से कहते हैं, सुन रिपुदमन, तुम अच्छे लड़के हो। उर्मिला मुझसे बाहर न होगी, पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी, तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। रिपुदमन ने हाथों से मुंह ढककर कहा,
मैं कुछ नहीं जानता। उर्वी कहे वही मेरी होनहार है। आचार्य के बुलावे पर उर्मिला पिता के पास पहुंचती है। आचार्य उससे कहते हैं कि तुम रिपु के साथ विवाह करके दोनों साथ रहो। वह अपनी बात पर अडिग रहती है। मुझे पाने के लिए तुम्हें जाना होगा, उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। ये आपको कैसे समझाऊं? मारुति अपने अंत समय में पुत्री उर्मिला से कहते हैं कि वह रिपु से विवाह करके उन्हें संतोष दे सकती है। ये कहकर मारुति रोने लगते हैं, किंतु उर्मिला कहती हुई उनके पास से चली जाती है। मुझे अभागिन के भाग्य में आज्ञा पालक तक का सुख हाय विधाता क्यों नहीं लिख सका। जाती हूँ, इस हत भागिन को भूल जाइएगा। रिपुदर उर्मिला से पूछते हैं कि मुझे कब जाना है। उर्मिला उत्तर देती है, जब हवाई जहाज मिल जाए। राजा उसी समय शटलैंड के लिए पूरा जहाज बुक कर देते हैं। जहाज परसों जाएगा। परसों जाने की बात उर्मिला कहती है कि तुम परसों नहीं जाओगे, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी है। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रिपु का हाथ पकड़ लेती है। इस पर राजा कहते हैं, मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। रिपुदमन के दक्षिण ध्रुव जाने की खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों को उत्कंठा का ठिकाना ना था। राजा की विभिन्न कोणों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार पढ़ती और रखती थी। अनंतर शून्य में देखती रह जाती, नहीं तो बच्चे में डूबती। आज उसके जाने की अंतिम संध्या है। वह सोच रही है, राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा। सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। अखबार खबर की सुर्खी थी और बाक्स में खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून से लथपथ पाए गए। गोली का कनपट्टी के आर पार निशान है। खबर छोटी थी, जल्दी पड़ गई। अखबार में विवरण और विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं थीं। खासकर राष्ट्रपति भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। उसी दिन अखबारों ने अपने खास अंक में मृत व्यक्ति का तकिए के नीचे से मिला जो पत्र छापा था, वह इस प्रकार था, मैं दक्षिण ध्रुव जा रहा हूँ। सब तैयारियां थीं। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। कारण इस बार मुझे वापस नहीं आना था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुख कर सोती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया, यह अन्याय है। इसी तरह राष्ट्रपति राजदूतों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ कि मैं ये श्रेय नहीं ले सकता, ये चोरी होगी। उस धर्म में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, उसका थोड़ा अंश भी किसी तरह अपने हाथ लेकर मैं जाऊं, बढ़ नहीं सकता। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसलिए बचना अब नहीं है। ये संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश आवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए अर्थ में मेरी आत्मा की रक्षा करे। ये ध्रुव यात्रा का संक्षिप्त सारांश था। मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब मैं इसकी जो संक्षिप्त सारांश जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, इसकी फ़ोटो कल आपके उसमें आ जाएगी। उसको आप इस फोटो से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और ये 3 पात्र हैं। राजा रिपुदमन जो ध्रुव यात्रा जो नायक हैं इस कहानी के, जो उत्तरी ध्रुव के विजेता हैं, उत्तरी ध्रुव के विजेता, और ये उर्मिला के पिता हैं। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इनको नोट कर लेंगे। सारांश मैंने आपको बता दिया। कल इसकी फोटो आपको आ जाएगा सारांश का, चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी